हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आए हैं अपनी अगली इन न्यूज सेगमेंट की न्यूज लेके। लर्नर जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की न्यूज थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए रखती है क्योंकि आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की कि इमरान खान जो है अपने फेथ को लेके क्यों इतना परेशान है, क्या होगा उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, आर्मी क्यों ऐसे काम कर रही है, या इमरान खान जी के साथ क्या हो रहा है कि उनको अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा सेगमेंट बन गया है और ये रैली कर रहे हैं, उनमें बहुत चीजें बोल रहे हैं। ऑल इनके स्टेटमेंट्स कभी कभार इतने फनीसम हो जाते हैं कि कुछ चीजें समझ ही नहीं आती हैं क्या कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली भी इनकी किरकिरी बहुत होती है, बट ठीक है। इमरान खान की रिजाइन से पहले, जैसे कल रैली हुई, इससे पहले इनके यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है। तो अब ये पीएम यूट्यूब चैनल नहीं रह गया। इसके बाद ये भाई क्यों इनका फेथ प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी मिली हुई थी। मेजोरिटी का सिंपल सा मतलब होता है इनके पास टोटल सीट्स नहीं थी। जैसे हमारी कंट्री में बीजेपी के पास मेजोरिटी है कि मतलब जितनी नीडेड फुल मेजोरिटी की सीट है उनसे ऊपर है। बट इससे पहले जब पुरानी सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो था हमारा, इस गवर्नमेंट में ये था कि भाई यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आईएनसी अपनी सरकार बना के बैठी थी तो उसने कई लोगों का कोलैबोरेशन था, जिसमें हमारे अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह भी शामिल थे। बाद में बासपा भी उनके सपोर्ट में लगती है, बिहार भी सपोर्ट करता है, केरला भी सपोर्ट करता है, तो कई सारे लोग थे। वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पार्टीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि लास्ट मिनट में अब इन्हें देखना है कि किस तरह अपने आप को मेजोरिटी में लाते हैं। ठीक है। और ये पोस्टपोन हो चुका है बट ज्यादा दिन पोस्टपोन नहीं होगा, है ना। सम गवर्नमेंट अर्जिंग हिम टू कॉल द स्नैप इलेक्शन आई हैड। 2023 में इलेक्शन होने उससे पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 साल में ही आप इलेक्शन ले आइए, है ना। पीटीआई dissident from South Punjab and Foreign Minister Sam Mahdooth, who is also notable from the same region, has submitted bill for creation the separate provision of South Punjab। इन्होंने कहा है कि हम साउथ पंजाब में एक सेपरेट प्रोविंस बनाएंगे, शायद ये इनकी पार्टी को फिर से मेजोरिटी में ला जाए, ये कोशिश भी ये कर रहे हैं। अब पीएम सरवाइव क्यों नहीं कर सकते, स्टैंड स्टिल ट्रिटी में ये है मेजोरिटी में। 342 सीटें नेशनल असेंबली में है पाकिस्तान की, 178 सीट अपोजिशन के पास हैं, इनके पास हैं, और 163 सीट इनके पास हैं। 172 सीट्स टोटल हैं जो मेजोरिटी के लिए आपको चाहिए होते हैं। 7 और लॉ मेकर हैं जो इसमें मेजोरिटी नहीं होती तो उसको मेजोरिटी देने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको असेंबली इलेक्शन हुआ और उसमें 116 नेशनल असेंबली सीट इन्होंने जीती थी, 270 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 137 नीडेड है सिंपल मेजोरिटी के लिए, इनके पास है टोटल 116। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो टोटल जो नेशनल एमपी में है 342 मेंबर्स हैं, और इमरान खान की रूलिंग पार्टी के पास 179 है। तो 178 आ गए जब जमरोही वतन पार्टी ने अपना अलायंस इनसे तोड़ दिया, है ना। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि भाई अपने आप को मेजोरिटी में कैसे लाएंगे। संडे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी रैली की और अपनी पावर दिखाई वहां पर, और उसका नाम लिखा अमर बिल मारूफ। एमिर बिल मारूफ का मतलब होता है इनकरेज फॉर गुड। उन्होंने कहा कि कुछ फॉरेन हैंड्स हैं, मतलब लंदन में बैठ के नवाज शरीफ कोई गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान में मेरा इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए, सब कहानी इन्होंने बताई। और इन्होंने कहा केस ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंस की बात होगी तो मैं आपको डिटेल दूंगा फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का। इसके बाद इन्होंने कहा आई एम revealing the proof we have. I cannot talk more in detail because I have to protect the country interest of my country. I cannot talk about anything that harm my country. I could have to told you about it. I don't fear anyone, but I care about Pakistani interests. तो ये सारे रीजन देके इन्होंने कह दिया मैं ये सारे प्रूफ आपको नहीं दे पाऊंगा, ऑल दो मैं देना चाहता था। अब प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो स्टैंड है वो डाउन होता जा रहा है। आज की डेट में इनके अलाइज नहीं है, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बुरी होती जा रही है। भाई श्रीलंका के बाद अगर कोई और कंट्री होगी, वो तो पेपर नहीं खरीद पा रहे थे, हमें तो लग रहा है कि आने वाले टाइम पे पानी भी खरीद के नहीं पी पाएंगे, ये हालत इनकी हो जाएगी। तो डेब्ट ट्रैप में ये बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और इस चीज को इनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, बाद में इनको समझ में आएगा। इमरान खान की पॉलिसीज बहुत वीक रही हैं, बहुत खराब रही हैं। इनके दोस्तों में बात करें तो पाकिस्तान के दोस्त दो ही हैं, कहीं ईरान अफगानिस्तान थोड़ा सपोर्ट कर देता, कहीं चाइना, वरना ये जीरो पर बैठे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, क्रेडिबिलिटी के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। ये एक बहुत बुरी कंडीशन में बैठे हैं, इनके पास कुछ भी पॉजिटिविटी है नहीं जिसके थ्रू ये कोई काम कर पाए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ये किस तरह अपने आप को होल्ड करेंगे, किस तरह इंटरनेशनली अपने आप को स्टैंड करेंगे, और
अब समझिए रशिया ये गए, रशिया जिस दिन गए उसी के अगले दिन इन्होंने अटैक, इमरान खान रशिया गए उसके अगले दिन ही यूक्रेन पर अटैक हो गया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इनकी डिसीजन मेकिंग की क्रेडिबिलिटी समझ में नहीं आती, भाई ऐसा क्या किया इन्होंने कि इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस इनको समझने हैं, समझाने हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इमरान खान साहब कभी भी कुछ बोलते हैं, आजकल वो इंडिया की डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा, डिप्लोमेसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। अब भाई इंडिया की तारीफ अगर करोगे तो आर्मी को पसंद नहीं आएगा, आर्मी इसके अगेंस्ट खड़ी होगी। आर्मी को नहीं अच्छा लगता कि अगर आपने रावेरली की तारीफ करो। तो इमरान खान थोड़ा ओपन माइंडेड होने की कोशिश कर रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और देखिए प्रोबेबली आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो फिर से यहाँ की पॉलिटिक्स बदलने की तैयारी हो जाएगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगले वीडियो तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।